हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स। दिस टॉपिक इज फ्रॉम ब्लड फिजियोलॉजी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। ओवरऑल आज हम इस वीडियो में प्लाज्मा प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। बेसिकली ये प्रोटीन्स 4 टाइप के होते हैं: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इनका परसेंटेज देखें बॉडी के अंदर या कितना नॉर्मल वैल्यू है इनकी, तो एल्बुमिन जो है ये 4.7 ग्राम परसेंट और 4.7 ग्राम्स पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम परसेंट, और ग्लोबुलिन जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं: अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन 0.3 ग्राम परसेंट या फिर 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो प्रोथ्रोम्बिन है ये 0.1 ग्राम परसेंट। तो अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है दैट इज एल्बुमिन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये भी अलग अलग होता है। अगर हम एल्बुमिन को देखें तो 69,000, ग्लोबुलिन को देखें तो 1,56,000, और अगर हम फाइब्रिनोजन को देखें तो लगभग ये होता है 4 लाख इनका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पर, और वो है दैट इज द नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो। एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन है ये पर्टिकुलर रेशो के अंदर प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। एल्बुमिन अगर 1.7 है तो ग्लोबुलिन उसके कंपैरिजन में 1 प्रेजेंट होगा। दिस इज द रेशो जिसको हम एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो बोलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल चारों प्रोटीन्स को मिलाएं तो लगभग इनकी जो वैल्यू प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है इट इज 7%। अब अगर हम इनका सिंथेसिस देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं जो जिनके अंदर कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एडल्ट चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। लिवर के अंदर टिश्यू मैक्रोफेज होता है, वहां से ये सिंथेसाइज किए जाते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, देन सम ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। है ना, जो हमारा ये वाला प्रोटीन है ग्लोबुलिन, ये बेसिकली डिफेंस में काम करता है, तो ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनके माध्यम से ये सिंथेसाइज किया जाता है। अब अगर हम मेथड देखें, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो कुछ मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं प्लाज्मा से। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 नाम आप याद कर सकते हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन मेथड, then salting out method, then electrophoretic method, then ultracentrifugation method, gel filtration chromatography and immunoelectrophoretic method. These are some of the methods. Next we come to the functions of plasma protein. Functions are very very important. तो जो पहला फंक्शन है that is maintains colloidal osmotic pressure और oncotic pressure, है ना। अभी होता क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन exerts colloidal osmotic pressure of 25 millimeter of mercury across capillary wall. For example, this is a capillary, है ना। अभी जो कैपिलरी है इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब ये कह रहे हैं हम कि इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारा जो एल्बुमिन है ये 25 मिलीमीटर मर्करी का ये जो कैपिलरी वॉल है यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब इस प्रेशर से हमारा क्या मतलब है? This pressure plays important role in exchange of water between blood and interstitial fluid. अब ये जो प्रेशर है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एक्सर्ट कर रहा है, ये वाटर का एक्सचेंज ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में मेंटेन करने का काम करता है। और कैसे करता है? इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड फ्लूइड। जो भी फ्लूइड यहाँ पर आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसको ये वापस एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली ये जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज अ पुलिंग प्रेशर, इट ड्राइव्स द फ्लूइड अगेन इनटू द ब्लड, है ना। कैपिलरी के अंदर अगेन ये ड्राइव करता है। दूसरा जो प्रेशर होता है दैट इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये बेसिकली क्या करता है, अब इसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इसका जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है ये वाटर को बाहर
ड्राइव करते हैं, बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो प्रेशर है जिसको हम कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, इट इज़ अ पुशिंग प्रेशर। ये पुश कर रहा है, ये वाटर को बाहर आने दे रहा है, और ये जो प्रेशर है हमारा, ये वापस वाटर को अंदर खींच रहा है इनटू द ब्लड कैपिलरी। तो कितना प्रेशर होता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। अब हाइपोप्रोटीनेमिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये ब्लड के अंदर कम हो गए। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन ब्लड के अंदर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो हमारा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 25 मिलीमीटर मर्करी था, ये कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस है, अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इसके अंदर ही कलेक्ट होने लगेगा एंड विच विल रिजल्ट इन एडिमा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एल्बुमिन का टू मेंटेन द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स खासकर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं, है ना। ब्लड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ब्लड वेसल्स के अंदर इंजरी होती है तो थोड़े समय के बाद में जो ब्लड है उसके अंदर कोएगुलेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और ब्लड क्लॉट होता है, और इसमें हेल्प करते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन, अब यहाँ पे ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज फाइब्रिनोजन, और जो सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। तो होता क्या है बेसिकली, चाहे आप प्लाज्मा कह लें या फिर जो ब्लड के प्लेटलेट्स हैं या जहां पर भी इंजरी हुई है ब्लड वेसल में, इन तीनों जगह से देयर इज रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस इज स्टेज 1, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन विच इज द स्टेज 2, एंड देन दिस थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन मोनोमर, और ये जो फाइब्रिन मोनोमर है आगे जाकर पॉलीमराइज करता है और बनाता है फाइब्रिन पॉलीमर, और जिसको हम बोलते हैं क्लॉट विच इज द स्टेज 3। तो अल्टीमेटली हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज बॉडी डिफेंस एंड बॉडी इम्यूनिटी। Plasma protein, especially gamma globulin, provide defense mechanism to the body by acting as immunoglobulins, है ना। अब हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे बॉडी को अटैक करता है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इट इज स्पेशली गामा ग्लोबुलिन, है ना, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ये बेसिकली फॉर्म करते हैं जो कि 5 तरीके के होते हैं: इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। These antibodies either neutralize the microorganism or kill them, है ना। तो 2 तरीके से ये काम करते हैं, या तो उनको मार देते हैं पैथोजन को, या फिर ये उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, है ना। बेसिकली ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब इसमें किसका रोल है याद रखना है हमको, गामा ग्लोबुलिन। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स के जैसा काम करते हैं, स्पेशली एल्बुमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, है ना। तो ये क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेज इन द ब्लड, है ना, कैरियर्स के जैसा काम करते हैं। ये कुछ सब्सटेंसेज हैं, इनको ये कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं? हार्मोन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, मेटल्स हो गए, आयरन एंड कॉपर, विटामिन एंड सम ड्रग्स। ठीक है। Then regulate acid-base balance. Plasma protein act like buffers and neutralize a change in blood pH. तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बफर्स के जैसा काम करते हैं और ब्लड के पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो 15% जो बफरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की होती है वो भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा ही होती है ना। अब जो ब्लड का पीएच है हमारा 7.4 है, और ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वजह से अगर हमारा ब्लड का पीएच ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, एनीवेज बोथ द सिचुएशंस आर हार्मफुल फॉर अस। तो इनको मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स, बिकॉज दे एक्ट लाइक बफर्स। देन रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। Plasma protein provide viscosity to the blood and therefore increase peripheral resistance and thus regulate blood pressure. अब इस बात को समझो,
ब्लड का जो गाढ़ापन है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो उसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं और दूसरा उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ब्लड का थोड़ा गाढ़ा होना भी जरूरी है। अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो वो एक्सर्ट करता है, जब भी ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा और अगर उसके अंदर विस्कस है ब्लड तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है ब्लड वेसल की वॉल पे, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, है ना। और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा, है ना। अब थोड़ा बहुत प्रेशर तो होना जरूरी है ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर प्रेशर ही नहीं होगा, फोर्स ही नहीं होगा, तो ब्लड जो फ्लो होता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फ्लो उस प्रेशर से नहीं हो पाएगा, है ना। सो सम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज नीडेड फॉर द ब्लड टू फ्लो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। Plasma protein, especially globulin and fibrinogen, helps in uniform suspension of red blood cells in blood during circulation. Blood circulation में flow कर रहा है, blood capillaries में flow कर रहा है, blood vessels में flow कर रहा है, तो जो RBCs हैं वो उनमें uniformly distributed हों, suspended हों, इसके लिए जो globulin है और fibrinogen responsible होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, this property is known as suspension stability of RBC. Okay. Then role in erythrocyte sedimentation rate. अब आप नाम से समझें, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, सेडिमेंट करने का मतलब होता है तली पे बैठ जाना, और रेट का मतलब होता है स्पीड, ESR. द रेट एट विच एरिथ्रोसाइट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इन 1 hour इज कॉल्ड ESR. जब भी हम ब्लड को एक लॉन्ग ट्यूब में, दैट इज विंट्रोप्स ट्यूब और वेस्टरग्रीन पिपेट में रखते हैं 1 घंटे के लिए, तो हम 1 घंटे के बाद में नोट करते हैं जो आरबीसीज हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ये बॉटम पर सेटल हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. अब ये होता क्यों है बेसिकली? इट इज ड्यू टू रोलो फॉर्मेशन. प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रोलो फॉर्मेशन. हमारे प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन और जो फाइब्रिनोजन है ये रोलो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और इस रोलो फॉर्मेशन की वजह से जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब. अब ये रोलो है क्या? ये दिस इज वन आरबीसी. आरबीसी कॉन्केव शेप के होते हैं. आरबीसी की डेंसिटी प्लाज्मा से ज्यादा होती है. आरबीसी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे से ये चिपक कर अडहेर करके 7 से 9 का एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रोलो, है ना. तो एक आरबीसी ही हैवी है और जब ये 8-9 आरबीसी इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रोलो फॉर्मेशन, तो ये हैवी हो जाते हैं एंड ये बॉटम पर सेटल हो जाते हैं, है ना. तो ये जो रोलो फॉर्मेशन है कौन करता है? ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन. देन रोल एज रिजर्व प्रोटीन. अब रिजर्व प्रोटीन से क्या मतलब है? रिजर्व का मतलब होता है स्टोर हाउस, है ना, पहले से जो हमारे स्टोरेज के अंदर प्रेजेंट होता है. They act as a storehouse of proteins. When needed during starvation या fasting, plasma proteins are broken into amino acids and utilized by the body, है ना. For example, कोई एक व्यक्ति है 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, है ना, बहुत लंबे समय तक फास्टिंग में था, तो ऐसे समय में जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो प्रोटीन्स हमारे स्टोर हाउस में स्टोर्ड रहते हैं तो उनको यूटिलाइज किया जाता है और उनको तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में, जिससे कि वो हमारे बॉडी के टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज हों और हमको एनर्जी दें. तो ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, ये स्टोर हाउस जैसे भी काम करते हैं. दैट इज दे आर द रिजर्व प्रोटीन. देन दे फॉर्म ट्रेफोन्स. ल्यूकोसाइट्स प्रिपेयर सब्सटेंसेस फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रेफोन्स. तो ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो WBCs हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन से सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेफोन्स. और ये ट्रेफोन्स करते क्या हैं? दे आर नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ टिश्यूज को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है लेकिन आप इसको लिख सकते हैं. देन दे मेंटेन ब्लड इन लिक्विड स्टेट. प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन ब्लड इन फ्लूइड स्टेट बाय फाइब्रिनोलाइसिस एंड बाय इनएक्टिवेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये अल्टीमेटली लास्ट में जब क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बनने के बाद में एक और स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस, जिसमें जो फाइब्रिन के जो थ्रेड्स हैं वो टूट जाते हैं. और क्यों टूट जाते हैं? बाय इनएक्टिवेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं दे आर इनएक्टिवेटेड. तो इसमें बेसिकली जो ब्लड को जो लिक्विड स्टेट में बनाने का काम करता है ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के माध्यम से ही किया जाता है. और लास्ट में हम आते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी. अब अप्लाइड फिजियोलॉजी में 3 चीजें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए. पहला है हाइपर प्रोटीनेमिया. हाइपर यानी ज्यादा, प्रोटीन यानी प्रोटीन,
और एमिया यानी कि ब्लड की बात हो रही है। हाइपर प्रोटीनेमिया का मतलब है जब भी प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं हाइपर प्रोटीनेमिया। अब किस किस कंडीशन में बढ़ेगा? पहला डिहाइड्रेशन है ना, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जब बॉडी से पानी का लॉस होता है, एक्सेसिव लॉस होता है। हीमोलाइसिस की कंडीशन में जब आरबीसीज हमारे टूटते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में जिसमें कि आप एक्यूट हेपेटाइटिस और नेफ्राइटिस को याद रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इट इज़ वन ऑफ द डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। देन एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इट इज़ अ हार्मोन। ल्यूकेमिया में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में और अल्कोहलिज्म में। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि जो प्रोटीन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब कम कब होता है तो इसका उल्टा ही हम समझ सकते हैं, हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड, है ना। डायरिया की कंडीशन में, हेमरेज में, प्रेगनेंसी में। अब यहाँ पे एक्यूट इन्फेक्शन था तो यहाँ पे आप क्रॉनिक इन्फेक्शन याद करेंगे, क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस। प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, है ना, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में प्लाज्मा प्रोटीन्स को बॉडी यूज कर लेती है तो स्टोर हाउस में उनकी बेसिकली क्या हो जाएगी? कमी। मेलन्यूट्रिशन में, बर्न्स में प्लाज्मा लॉस होता है बहुत ज़्यादा। देन सिरोसिस ऑफ लिवर, है ना, क्योंकि लिवर में ही हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है स्पेशली बनते हैं, तो अगर लिवर में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये इनका देयर विल बी डिक्रीज इन द ब्लड। फिर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एजी रेशो, है ना, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो, जो कि था 1.7:1। तो ये इंक्रीज कब होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म में, एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइट। और डिक्रीज कब होता है? लिवर डिस्फंक्शन में और नेफ्रोसिस। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनका नॉर्मल वैल्यू क्या है, कैसे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, किन कंडीशन में वो बढ़ते हैं या किन कंडीशन में वो कम होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।